नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आज हम सुनेंगे सुख अमावस्या कथा के बारे में, जिसे हम आषाढ़ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह शिष्टाचार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और ब्राह्मणी से कहा, मैं तपस्या करने के लिए वन जा रहा हूँ। तपस्या समाप्त होने पर मैं घर वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वह वन की ओर चला गया। घने वन में जाकर वह कठोर तपस्या करने लगा। जो तप करने के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली। ऐसा सोचकर वह मरने को तैयार हो गया। उसी समय उसके समक्ष तेज प्रकाश से सुख अमावस्या प्रकट हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुख अमावस्या आगे बोली, दोनों कन्याओं में से तुम एक का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूर्णिमा रखना, और अपनी पत्नी से कहना कि हर अमावस्या का व्रत करे और 1 कटोरी भरकर चावल दान करे। 1 साल तक तुम ऐसा हर अमावस्या को करना। ऐसा कहकर देवी सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। सुख अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया और अपनी पत्नी को उसने सारी बात बता दी। फिर अमावस्या आने पर दोनों पति पत्नी ने व्रत किया। कुछ समय बाद उसके घर में 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी कन्या का नाम पूर्णिमा रखा। जब वह कन्या बड़ी हो गई तो उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक विचारों वाली थी। छोटी बहन पूर्णिमा भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। बड़ी बहन के घर सुख समृद्धि का भंडार था। उसे संतान रत्न भी प्राप्त था, परंतु छोटी बहन पूर्णिमा के घर दुख और दरिद्रता का कोई अंत ही नहीं था। उसे कोई संतान भी नहीं थी। जब बड़ी बहन को छोटी बहन की दरिद्रता का पता चला तो वह अपनी बहन के घर गई। उससे कहने लगी, पूर्णिमा, तुम सुख अमावस्या का व्रत करो और पूजा करो, उपवास करो। 1 साल तक 1 कटोरी चावल भर कर दान करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी और भंडार भर जाएगा। पूर्णिमा ने बहन के कहे अनुसार हर अमावस्या का व्रत करा और 1 कटोरी चावल हर अमावस्या को दान करा। देखते ही देखते पूर्णिमा के घर भी धन्य धान्य और सुख समृद्धि के भंडार लग गए। इस प्रकार जो व्यक्ति सुख अमावस्या का व्रत करता है, पूरी विधि पूर्वक करता है और अन्न दान करता है, के घर में सुख समृद्धि का भंडार लगे रहते हैं और इस व्रत को पूरी निष्ठा से करता है तो सुखी अमावस्या माता की कृपा बनी रहती है। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।